आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर मुझे ना बेसिक इंग्लिश आती है लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता हूं, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती। देखिए, मेरी गारंटी है आप सभी के लिए इट वुड बी लाइफ चेंजिंग, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा और कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी होगी बॉस, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। वंस अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस धमाकेदार सेशन में गारंटी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हम सबका एक ड्रीम है कि हमको एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनना है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? तो सेंटेंस मेकिंग के साथ में सही प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कुछ सेंटेंस बनाना सिखाने के बाद उससे कहते हैं नाउ गो टू द स्टेज एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, और वो बेचारा बोल नहीं पाता है, उसको डर लगता है, हेजिटेशन होता है। अब देखो यहां पर एक जो बैरियर आया ना, जो जिसके कारण वो नहीं सीख पाया, वो क्या था? उसने सेंटेंस बनाना सीखा लेकिन उस सेंटेंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाया। उसने सेंटेंस को मल्टीपल टाइम लिख लिख कर देखा लेकिन उसने सेंटेंस को बोलकर नहीं देखा, और अगर बोलकर भी देखा है तो कुछ एक बार दो बार बोलने के बाद में जो है वो रुक गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर भाषा को कॉन्फिडेंटली बोलना तो फिर वो क्या स्ट्रैटेजी होगी जो हमें अप्लाई करनी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्पीक मल्टीपल टाइम ऑल दोस थिंग्स दैट यू वांट टू स्पीक। हर वो चीज जो आपको बोलनी है बार बार बोलिए, क्योंकि आप इतनी बार बोलेंगे अब यूज टू होते चले जाएंगे। आज अगर मैं स्टेज पर आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं तो मैंने एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है या 2 दिन की प्रिपरेशन नहीं है। फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन टीचिंग। आप तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब हम मल्टीपल टाइम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार हमें बोलना होगा, सही प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपसे शुरू में ही बता चुका हूं कि आप लैंग्वेज इंग्लिश अगर शानदार जानदार तरीके से सीखना चाहते हो ना, तो आपको अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और एक ही चीज को मल्टीपल टाइम बोलना पड़ेगा। होता क्या है, स्टूडेंट्स का ड्रीम तो है कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करनी है। सर बिना प्रैक्टिस के कुछ हो जाए, भैया ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आप 20 डेज मतलब कि आप जो है 10 दिन कंटिन्यूसली इस प्रोसेस पर काम करना स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर आप देखो 20 दिन में ही आप अपने अंदर एक रिमार्केबल चेंजेस जो है देख सकते हैं। और अभी तो 10 दिन बाकी है। आपको मैं फिर बता दूं बॉस, अगर इंग्लिश सच में YouTube से सीखना है ना, तो YouTube पर इतना कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन याद रखना उन लोगों से बचना जो दावा करे कि ये वीडियो को देख लो आपकी इंग्लिश सुपर फास्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वीडियो लेसन में, एक वीडियो लेसन में आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। ये चीज को समझ ले, इसलिए उल्लू ना बने। और इन 30 डेज में भी अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप बोलने लग जाओगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि 30 डेज में आप अंग्रेज बन जाओगे। तो लिसनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग में। लिसनिंग आपको रेगुलरली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा कि आपको 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 घंटे भी अगर आप कर रहे हो ना, दैट सफिशिएंट। मतलब ये बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इससे आप रेगुलरली कंटेंट को सुनोगे, चीजों को समझोगे। और आप सबको एक ट्रिक बताता हूं मैं कि मुझसे तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर मुझे वर्ड्स याद नहीं होते हैं, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूं अगर वर्ड्स याद नहीं होते हैं लिसनिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो वर्ड्स को आप सुनोगे ना मल्टीपल टाइम वो आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, आप रेगुलरली जो है 10 to 15 मिनट्स, 30 मिनट्स की रीडिंग हैबिट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होता है दोस्त, ठीक है? इस दुनिया का एक उसूल है, वो ये है कि जब तक आप जो है कुछ करोगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं बॉस। तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं करोगे तो उसके बिना कुछ नहीं। अरे ये तो मेरा दोस्त अजय है। Hi! I'll be right back. I'll be right back. Come on, Priya. Let's go somewhere else. Come on, Priya. Let's go somewhere else. चलो चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। लेट्स गो और वी विल बी लेट। क्या तुम अभी भी कपड़े पहन रहे हो? चलो चलते हैं। आर यू स्टिल गेटिंग ड्रेस्ड? लेट्स गो। हमें 5 मिनट में निकलना है। वी नीड टू लीव इन 5 मिनट्स। चलो चलते हैं, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। लेट्स गो, वी डोंट हैव ऑल डे। चलो घर चलते हैं। लेट्स गो होम। तुम लड़ना चाहते हो? चलो चलते हैं। यू वांट टू फाइट? लेट्स गो। Let's have dinner at least. Let's have dinner at least. चलो अब रुके और कुछ लंच करें, ठीक है? लेट्स स्टॉप नाउ एंड हैव सम लंच, शॉल वी? चलो कुछ करें, लेट्स हैव एक्शन। मुझे यह किताब दे दो। लेट मी हैव दिस बुक।
उसे दे दो, लेट हिम हैव इट। चलो इसे ख़त्म करें, लेट अस हैव एन एंड टू दिस। चलो बहस और चर्चा करें, लेट अस हैव डिबेट एंड डिस्कशन। चलो अब और ऐसा न करें, लेट अस हैव नो मोर ऑफ दैट। बस मुझे एक नज़र डालने दो, जस्ट लेट मी हैव अ लुक। Ajay, that was great. You danced so well. Fantastic. Very nice. Ajay, that was great. You danced so well. Fantastic. Very nice. Maybe you have had a lot to drink. Maybe you have had a lot to drink. मैंने ऐसी बातचीत की है। I have had such conversation. उनके पास अवश्य कारण रहे होंगे। They must have had reasons. My name is not Ajay. Good night. Hey, Let's go, Ajay, Priya. why are you joking, yeah? I haven't had so much drinks that I don't recognize my childhood friend, huh? I haven't had so much drinks that I don't recognize my childhood friend, huh? You're a strange man. I just told you that my name is not Ajay. Nor am I your friend. मैंने तुम्हें 2 बार कहा। I just told you twice. मैंने उनसे इतना कहा कि बस हार मत मानो। I just told them not to be a loser. Come on, Priya. Okay. Girl is with you, that's why you're acting pricey. Huh? Vicky, please. Look, there has been some misunderstanding. His name is not Ajay, but Vicky Malhotra. Vicky Malhotra? Vicky Malhotra is not his name, it's my name. He's lying. Ajay, what's going on? Why are you using my name? Huh? Hey, what's going on? What's going on? Stop it! Stop it! Leave him! Leave him! I said, leave him! Leave him! Hey, stop it! Leave him! You raised a hand on me? You hit your own friend? Who do you think you are? How could you know about friendship? What do you think of yourself? I'm sorry, Priya. I am Vicky Malhotra. Leave me. You know he's my childhood friend. He's forgotten everything I did for him. Get out, I don't need your friendship. What kind of friend he is? My parents are not in this world anymore. So 3 years ago, the air crash that took place in Bangalore. In which all the passengers died. My parents were also amongst them. Ajay, this is not the time to think. It's time to decide. You have come here to destroy the Chopra family. To ruin his entire family. Priya's love is just incidental. Every time you wanted to achieve your aim, Priya's love has stopped you. But the day she gets to know the truth, she is going to hate you. She's going to hate you, Ajay. Ajay, your aim is to destroy Chopra. Only destruction. Desai, what is all this? Sir, Vicky has taken over all the companies. What? Vicky! Traitor! You have cheated me out of all my hard-earned money. Who is this Sharma? To whom you have sold everything. Madan Chopra is my name. Madan Chopra! Birds are expected to fly, Madan Chopra, not broken wings.
Vicky! Don't shout! Remember. Try and remember the race course. Because winning the race was not my aim. My aim was this. This chair. Time. Time has come back to the same place, Madan Chopra. Everything. Everything is happening just as it did 15 years earlier. Remember, Chopra. Try and remember that great man who gave you his entire support. And who you had betrayed in this same manner. I am the son of that Vishwanath Sharma. Ajay Sharma. Do you remember? That day you were sitting here and my mom was standing right there. And asking you to give back what was rightfully hers. This is the same chair, Madan Chopra, on which you sat. And wrote death for my father and sister, trauma for my mother, and homelessness and misery for me. But today, each and every property of yours, I have written my father's name on it. And even if you want to, you cannot cause any harm to me. Because right now, your condition is like that handicapped man. Who uses crutches to walk with, but has no hands to hold them with. And yes, Mr. Madan Chopra, without an appointment, please don't dare to come into my office. Okay? Out. 3 years ago, the Bangalore air crash that took place, Mr. and Mrs. Malhotra were among the people who died. Can I have their address, please? Come. I know that you have come here to find out who the real Vicky Malhotra is. Right? I am the real Vicky Malhotra. And the person who was with you, his name is Ajay. The same Ajay, he used to study in the school with me. I supported him whenever he was in trouble. And that same Ajay insulted me in front of so many people. I am not upset he refused to recognize me. I'm upset because he hit me. Honest friend? This is the way he repays me back? I can't understand why. Why he's calling himself Vicky Malhotra? How do you know him? He's my fiancé. He's a liar. And if you still don't believe what am I saying, then go and ask his mother, who still stays in Panvel sector number 12. What should I call you? Vicky Malhotra or Ajay Sharma? While calling yourself by another name and committing all these sins, maybe you forgot that by changing a name, a person cannot change his identity or his sins. The cruel way in which you had pushed my sister off the building. Nobody even throws a toy out of the window like that.
And not just that, you betrayed me as well. You pretended to be in love with me. Why? My father did everything for you. He made you a partner in all his happiness. And in return for that, this is how you repay us? If all you wanted was wealth, you should have asked my father for it. He would have given it to you as charity. Charity? What kind of property are you talking about, huh? The property of which your father had made himself the king of Chopra Empire, that property? That belonged to my father. And it is mine. The man who thinks his daughter's death is a source of defamation, that respectful father of yours. I know what kind of a man he is. What did he ever had? He was the one who had to come to our threshold as a beggar. And my parents gave him support, you know. And in return for that, he snatched away everything that we had. He brought us onto the streets. Just think of what the child must have gone through. When your cheap, useless father had tried to molest his mother so brutally. You don't know, Priya. All the atrocities that your father has done. You have always only seen him with a crown on his head. But just try to look beyond that, and you will see my innocent father and my helpless sister's blood. Today also I remember that night.